हेलो एवरीवन, मेरा नाम अनुराग शर्मा है और आज मैं आपको बहुत ही सिंपल वे में बताऊंगा टेस्ट ऑफ डिजिबिलिटी। और ये टेस्ट ऑफ डिजिबिलिटी सिर्फ जो मेन है उनकी नहीं, जो स्पेशल आपके नंबर्स हैं उनकी भी मैं आपसे बताऊंगा। सो हम आज स्टार्ट करेंगे टेस्ट ऑफ डिजिबिलिटी ऑफ जीरो। ओके, अभी तक आपने जीरो का देखा नहीं होगा तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखो, बिल्कुल मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा, कोई मैं आपको डेफिनेशन नहीं बताऊंगा, कोई मैं आपको इसमें रिटर्न काम नहीं बताऊंगा, मैं सिर्फ समझाऊंगा। देखिए, टेस्ट ऑफ डिजिबिलिटी होता क्या है समझ लीजिए। कोई नंबर किसी भी नंबर से, ठीक है, सपोज करो मैं जीरो का बात कर रहा हूँ, कोई भी नंबर अगर जीरो से डिविजिबल है, मतलब डिवाइड हो पा रहा है, तो क्या पता कैसे लगाएंगे वो नंबर डिविजिबल हो पाएगा नहीं हो पाएगा। तो मैं आपको बताता हूँ, जीरो के लिए ये जो फॉर्मूला है, ये टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी है, ये नथिंग है। ठीक है, मैं लिख दूंगा नॉट डिफाइंड। ओके, नॉट डिफाइंड। क्यों? सपोज करो आपने कोई भी नंबर लिया, मैंने सपोज किया, एग्जाम्पल ले लेता हूं मैं एक, आपने कोई नंबर लिया 25। अब मुझे ये पता लगाना है कि क्या ये जीरो से डिविजिबल है या नहीं है। और आपने अगर पढ़ा होगा तो ये समझ में आता होगा कि अगर हम किसी भी नंबर को जीरो से डिवाइड करते हैं तो नॉट डिफाइंड आता है। बात समझ में आ गई? तो यहाँ पर जीरो का कोई भी टेस्ट डिजिबिलिटी नहीं है। अगर आप किसी भी नंबर को जीरो से डिवाइड करोगे तो नॉट डिफाइंड आएगा। ठीक है, इसका कोई भी मतलब लीगली वो नहीं है कि क्या इसका आंसर आएगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं मैं वन की। ठीक है, मैं कलर चेंज करता रहूंगा बीच बीच में। ठीक है, पेंसिल का वन की। तो आप समझिए कि एवरी नंबर, ठीक है, वर्ड में जितने भी नंबर हैं, एवरी नंबर, ठीक है, इज डिविजिबल बाई, मैं थोड़ा शॉर्ट में लिखूंगा, डिविजिबल बाई वन। ठीक है, कोई भी नंबर है इस दुनिया में, वो सारे सारे डिविजिबल हैं वन से। ठीक है, थोड़ा पेज को ऊपर कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लो सपोज करो 20 है और मैं इसको मालूम करूँ वन से डिविजिबल होगा नहीं होगा, तो ये वन से डिविजिबल होगा, आंसर आएगा 20। देखिए, इसमें एक बात और है, डिविजिबल का मतलब क्या है। इट मीन्स ये है कि अगर आप किसी भी नंबर को उस नंबर से जिससे कि आप डिविजिबिलिटी टेस्ट कर रहे हो, अगर वो डिवाइड करते हैं और डिवाइड करने पर जो आपका रिमाइंडर है वो जीरो आए, ये बात समझना। अगर हम किसी नंबर का डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक कर रहे हैं और उसमें हम ये देख पा रहे हैं कि अगर हम किसी नंबर को उस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं और डिवाइड करने पर जो आपका रिमाइंडर है वो जीरो आता है, तो आपका वो नंबर डिविजिबल है, मतलब ये हुआ इसका डिविजिबिलिटी का। ठीक है ना, चलिए टू से मालूम कर लेते हैं। टू से क्या है, टू से मालूम करते हैं। देखिए, मैं बिल्कुल एकदम पॉइंट टू पॉइंट लिखूंगा। ठीक है, मैं कुछ भी ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं लिखूंगा। क्या है पॉइंट टू पॉइंट, कि जो आपका टू से डिविजिबिलिटी है ये चेक करने के लिए आपका ये देख लीजिए दैट नंबर, ठीक है, द गिवन नंबर, द गिवन नंबर शुड बी, मतलब आप देखते बता दोगे ये नंबर डिविजिबल है या नहीं है, शुड बी इवन। ओके, वो नंबर इवन होना चाहिए। अगर कोई भी नंबर इवन है तो समझ लीजिए कि वो नंबर आपका टू से डिविजिबल है। अब इवन क्या होता है, अब कोई अगर नहीं पता आपको, वैसे तो आपको पता होगा क्योंकि आप 6 क्लास का ये मैटर पढ़ रहे हैं। अगर आप कहोगे सर हमें नहीं पता इवन क्या होता है, तो देखिए, जो भी नंबर है, गिवन नंबर है, उसका जो लास्ट डिजिट है, क्या लास्ट डिजिट, वो क्या होना चाहिए, जीरो हो या टू हो या फोर हो या सिक्स हो या एट हो। ठीक है, मैंने यहाँ पे बीच में कॉमा लगा दिया है। तो अगर इन 5 डिजिट्स में से कोई भी एक नंबर लास्ट डिजिट, मतलब लास्ट डिजिट को हम क्या बोलते हैं, मैं इसको कर दे रहा हूं वंस प्लेस। वंस प्लेस मतलब जो राइट पे जो सबसे लास्ट में जो नंबर होता है वो वंस प्लेस है। वहां पर आप जीरो हो, टू हो, फोर हो, सिक्स हो या एट हो, तो अगर इन पांचों में से कोई भी एक नंबर है तो वो नंबर आपका टू से डिविजिबल होगा। ठीक है, आई होप कि आपका ये कंसेप्ट क्लियर होगा। चलिए अब हम आते हैं थ्री पे। मैं बहुत ही सिंपल वे में समझा रहा हूँ। ठीक है, कोई किताबी मैं आपको यहाँ पे नॉलेज नहीं दूंगा। ठीक है, वो तो आप भी रीड कर सकते हो बुक्स को, मैं यहाँ पे सिर्फ आपको कंसेप्ट समझा रहा हूँ। ठीक है, थ्री। तो देखिए, जो गिवन नंबर है आपका, ठीक है, गिवन नंबर है, मैं इसको एग्जाम्पल भी लिख सकता हूँ, लेकिन पहले मैं थोड़ा सा लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। जो गिवन नंबर है तो उसके जितने भी डिजिट्स हैं, ठीक है, द सम ऑफ द सम ऑफ
ऑल डिजिट्स, द सम ऑफ ऑल डिजिट्स ऑफ गिवन नंबर, जिसका हमें पता लगाना है। गिवन नंबर शुड बी डिविजिबल बाई, मैं डिविजिबल में थोड़ा छोटा शॉर्ट में लिखता हूँ, डिविजिबल बाई 3। देन अगर जो भी नंबर दे रखा है उसके जितने भी डिजिट्स हैं उनको आप उसका सम निकालिए। सम मीन्स उनको ऐड करिए। ऐड करने पर जो भी आपके पास सम आएगा उसको आप 3 से डिवाइड कर देखिए। अगर वो 3 से डिवाइड हो रहा है तो वो आपका नंबर डिविजिबल है। ठीक है, मैं एग्जाम्पल ले लेता हूं, कोई भी बिना देरी किए देखिए। एग्जाम्पल ले लेता हूं मैं। एग्जाम्पल में मैं एक नंबर लेता हूं, चलिए 2 4 5 1। ठीक है, ये नंबर लिया हमने। अब हमको पता लगाना है कि ये डिविजिबल है या 3 से नहीं है। बस आपको ये ध्यान रखना है, इन सबको नंबरों को ऐड करिए। 2 + 4 + 5 + 1। ठीक है, आप इसको ये माइंड में भी कर सकते हो, जो नहीं कि आपको लिखना पड़े। ठीक है, आप देखिए 2 और 4 6 6 और 5 और 6 6 6 12। तो आप देख पा रहे 12 जो है 5 से डिविजिबल है, इसलिए ये नंबर भी 3 से डिविजिबल हो जाएगा। आप चेक कर सकते हो। ठीक है ना, चलिए एक और ले लेते हैं। मैं एक और नंबर लेता हूं 4 2 4 3। ठीक है, इनके नंबर हम ऐड कर लेते हैं। चाहे तो आप इसको डायरेक्ट नंबर ऐड कर सकते हो। अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। 4 2 6 और 4 10 और 3 13। 13 आया है और 13 इज नॉट डिविजिबल बाई 3। सो ये नंबर आपका डिविजिबल नहीं होगा। तो मैं इसको लिख देता हूँ क्रॉस। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? ठीक है, ये यहाँ राइट कर देता हूँ। इस प्रकार से आप डिजिट टेस्ट कर सकते हो। ठीक है, अब मैं एक और ले लेता हूँ। चलो लास्ट डिजिट का एटलीस्ट 3 तो ले लेते हैं हम। ओके, चलिए 5004। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 500 तो आप ऐड करोगे कुछ नहीं आएगा। 5 और 4 9 9 आ रहा है इसका जो सम है, तो इसलिए ये वाला जो नंबर है 3 से डिविजिबल होगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि 3 से डिविजिबिलिटी टेस्ट जो है क्या है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं 4 पे। ठीक है, बहुत शॉर्ट में लिख रहा हूं। ठीक है, डिटेल में आप बुक्स कोई सी ले सकते हो, लेकिन मैं आपको बस कंसेप्ट समझा रहा हूँ 4 से। ठीक है, लास्ट 2 डिजिट्स। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो मोस्ट इंपोर्टेंट बात ये है कि जो नंबर है आपका, नंबर शुड भी इवन होना चाहिए। ठीक है, जो भी नंबर दे रखा है आपका वो क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा नहीं है कि आप कोई और नंबर दे रखा तो उसकी भी आप टेस्ट ऑफ डिजिबिलिटी कर रहे हो, तो आप देखते जाते होगे कि ये नंबर 4 से डिविजिबल नहीं होगा। नंबर इवन होना चाहिए और लास्ट 2 डिजिट्स, लास्ट 2 डिजिट्स should be divisible by 4। ठीक है, अगर लास्ट के 2 डिजिट आपके डिविजिबल हैं 4 से, तो आपका पूरा नंबर वो डिविजिबल होगा। चलिए हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। मैं ले लेता हूं कोई नंबर 532। ठीक है, आप देखिए आपको सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट्स आपको मेंशन देखने यहाँ पे। ये देखिए लास्ट के 2 डिजिट जो हैं 32 है और हमको मालूम है 32 डिविजिबल है 4 से, तो हम कह देंगे कि ये नंबर जो है आपका 4 से डिविजिबल है। ठीक है, आपको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, बस लास्ट के 2 डिजिट देख लीजिए। और ले लेते हैं 7, मैं इसे लेता हूं दूसरे कलर से, 730। ठीक है, अब आप देखिए लास्ट के 2 डिजिट देखिए क्या है, 30 है। आप देख पा रहे हैं 30 जो है 4 से डिविजिबल नहीं है, ना कि उसके टेबल में आता है, तो आप कह दोगे ये नंबर 4 से डिविजिबल नहीं है। समझ में आ रही है? ठीक है, बहुत ही सिंपल वे में समझा रहा हूं और बिल्कुल वो मत करना। ठीक है, चलिए और ले लेते हैं। चलो एक और 4442। ठीक है, अब आपको लग रहा है बहुत सारे 4 आ रहे हैं तो हो जाएगा नहीं, ऐसा नहीं है। आपको देखना है लास्ट के 2 डिजिट्स ओनली। ठीक है, 42 जो कि आप 4 से डिविजिबल नहीं है, तो हम कह देंगे ये भी डिविजिबल नहीं है 4 से। सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट देख के आप कह दोगे कि भाई है या नहीं है। आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा। ओके, चलिए मैं आपको आज सभी समझाऊंगा। ठीक है, कोई सा भी नहीं स्किप करूंगा मैं। ठीक है बेटा, ओके 5 से मैं देख लेते हैं। मैं 5 लिख देता हूँ। ठीक है, 5 से डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक कर लेते हैं। ये तो बहुत ही सिंपल है, सभी को मालूम होगा।
जो आपका लास्ट डिजिट है, लास्ट डिजिट ऑफ गिवन नंबर जिसका वो पूछ रहा है, ठीक है, ऐसा नहीं किसी का भी, है ना। और लास्ट नंबर का मैं सुबह आपको मेंशन कर रहा हूं जो वंस प्लेस पर होता है, ठीक है, वंस प्लेस पर। तो लास्ट नंबर शुड बी क्या होना चाहिए, शुड बी 0 और 5, ठीक है। अगर आपका लास्ट डिजिट 0 या 5 है तो वो नंबर आपका डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। उसके लिए आप क्या करेंगे, देखिए मैं एग्जांपल ले लेता हूं, कोई सा भी नंबर ले लो, 5 0 5 7 8 9 7 8 2 5, ठीक है। अब आप देख पा रहे हैं जो इसमें हमें देखना है लास्ट डिजिट कौन सा है, ठीक है। देखिए यहाँ पे 0 है तो ये 5 से डिविजिबल होगा, यहाँ पर 9 है तो ये नहीं होगा, यहाँ 5 है तो ये हो जाएगा। सबसे इजी तो यही होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम आते हैं 6 पर, ठीक है। चलिए अगर आपको वीडियो थोड़ी भी अच्छी लग रही हो तो आप लाइक कर सकते हैं, ठीक है। ये वीडियो खास मैंने आपके लिए बनाई है, 6 से डिविजिबिलिटी चेक करना है, ओके। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात, सब आपने हर जगह बुक्स में ये पढ़ा होगा कि भाई जो नंबर है, गिवन नंबर, मैं लिख देता हूँ पहले, ठीक है, आपको थोड़ा कंफ्यूजन नहीं रहेगा। द गिवन नंबर शुड बी divisible by मैं थोड़ा अलग कर देता हूँ कलर, 2 and 3, ठीक है। 2 and 3 मीन्स वो 2 से भी होना चाहिए और 3 से भी होना चाहिए। देखो बेटा ऊपर जो मैं लिखा था, देखो ये और लिखा हुआ है, ठीक है। और का मतलब होता है चाहे वो 0 हो या फिर 5 हो, ठीक है, दोनों में ऑप्शन में एक होना चाहिए। लेकिन यहाँ ऑप्शन नहीं है, यहाँ पर कंडीशन है कि वो 2 से भी डिवाइड होना चाहिए और 3 से भी डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। अगर वो दोनों से डिवाइड हो रहा है इट मीन्स कि वो आपका नंबर डिविजिबल है। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात, ठीक है, मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे जिससे कि आपको कंफ्यूज ना हो, इंपॉर्टेंट नोट, ठीक है। होता क्या है कि हम टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी चेक करने शुरू कर देते हैं। देखिए पहले तो आपको ये पता होना चाहिए जो आपका नंबर है, गिवन नंबर है, द गिवन नंबर शुड बी इवन। बात समझ आई? कहने के लिए बहुत कॉमन बात है लेकिन कभी कभी हम इसको मतलब मिस कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? क्योंकि कोई नंबर आया और उन्होंने पूछा ये सक्सेसिबिलिटी है या नहीं है, तो आपने फटाफट उसको करना शुरू कर दिया। अरे पहले ये तो चेक कर लो कि वो नंबर आपका इवन है या नहीं है, ठीक है। अब जैसे कि आप मैं को आपको एग्जांपल देता हूँ जरा, एग्जांपल ले लो 2 7 8 2, ठीक है। और इसको देख लेते हैं, चलिए। अब देखिए यहाँ पे इवन है, ठीक है, लास्ट में 2 आ रहा था, इसका इवन है तो 2 से डिविजिबल हो रहा है, तो हमें तो ये चेक करने की जरूरत नहीं है कि 2 से डिविजिबल 2 से हो रहा नहीं हो रहा, लास्ट इवन है तो 2 से हो रहा है, पर 3 से करना है। तो 2 और 7 9 और 9 और 10 देखिए कितना हो गया 9, भाई 2 और 7 9, 9 और 10 19, तो इसका जो वो आ रहा है वो 19 आ रहा है, और 19 जो है वो आपका डिविजिबल नहीं है 3 से, तो आपका ये आंसर हो जाएगा क्योंकि ये आपका 6 से डिविजिबल नहीं होगा। बात समझ में आई? ठीक है। अब आप देख लीजिए, मैं एक और ले लेता हूं 5 3 3 1, ठीक है। अब देखिए यहाँ लास्ट डिजिट आप देख पा रहे हो कि 1 है, तो मैं तो सीधा यहाँ पे क्रॉस कर दूंगा, मुझे नहीं चेक करना 3 से है या नहीं है, मुझे पता है कि 2 से नहीं है तो 3 से क्यों चेक करूं, ठीक है। और 2 से चेक करने के लिए देख ली लास्ट डिजिट कौन सा आपका, ठीक है बेटा। चलिए एक और देख लेते हैं, लास्ट एक और इसमें एग्जाम्पल 6 3 3 6, ठीक है। अब आप देखिए भाई 6 है लास्ट में, तो इट मीन्स कि ये आपका 2 से तो होगा, और 6 और 3 9, 6 और 3 9, 9 और 9 18, यहाँ पे 18 आ रहा है, तो 18 का मतलब ये आपका डिविजिबल होगा 6 से भी, ठीक है बेटा। तो ये इस प्रकार से आपको चेक करना है 6 का। आपको बेटा छोटी छोटी बात बताऊंगा मैं, ठीक है, जो बहुत ही है। अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपको कहीं भी नहीं मिलेगी, किसी भी बुक में जाता है, क्या है, इसको स्किप कर देते हैं क्योंकि थोड़ा ये कॉम्प्लिकेटेड है। क्या मैं कह रहा हूं,
टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, ठीक है, ऑफ 7। लोग इसको स्किप करते हैं। यहाँ तक कि जब हम स्टूडेंट थे तो हमारे सर ने भी कहा था कि भाई ऐसा है कि 7 से थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, जैसे आप छोड़ दो, आप डायरेक्ट से चेक कर लो डिवाइड करके 7 से कि हो रहा नहीं हो रहा। मैं वो ठीक है सर, 7 से डिवाइड करके हम देख लेंगे, लेकिन फिर भी हमको पता होना चाहिए कि भाई 7 से जो डिविजिबिलिटी टेस्ट है आखिर क्या है, कैसे पता लगाएं। तो मैं देखिए आपको एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ठीक है, एग्जाम्पल से आप जल्दी अच्छी तरह समझ जाओगे, ठीक है ना। देखिए मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया, एग्जाम्पल लेते हैं हम 3 4 3 4 9, ठीक है। अब देखिए किस प्रकार से हमें इससे, देखिए इसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक है, तो आप अगर ज्यादा लॉजिक में जाओगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। मैं आपको बता रहा हूँ इसका बस सिंपल सा लॉजिक आप किस प्रकार चेक करना। देखिए इसका लास्ट डिजिट देखिए क्या है, लास्ट डिजिट 9। तो आपको क्या करना है, इसके करने के लिए आप 3 4 3 3 4 3 4 मतलब ये नंबर ले लिया आपने। कौन सा नंबर ले लिया, ये जो 9 को छोड़ के, ठीक है। और इसमें से आपने माइनस किया 9 का डबल, मतलब 2 टाइम्स, इस प्रकार से, ठीक है। आपको 3434 में से जो लास्ट वाला नंबर है उसको डबल करके माइनस करना है, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे इस प्रकार लिख दूं 3434 माइनस 18, ठीक है। अब 3434 माइनस 18 करोगे तो आपको मिलेगा 34 में से 18 गया तो आई थिंक दैट इज 16 आएगा, ठीक है। आप चेक कर लेना एक बार, ठीक है। अब ठीक है, तो अब भी पता नहीं है आपको कि ये डिविजिबल है या नहीं 7 से, ठीक है। अगेन वही प्रोसेस आप अप्लाई करेंगे, जो ये वाला 6 नंबर है इसको डबल करके आप किस में से माइनस कर दोगे, 341 में से, ठीक है। चलिए मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेता हूँ, जल्दबाजी नहीं है हमको, बड़ा आराम से करेंगे, ओके। तो मैं लिख लेता हूँ 341 माइनस 2 टाइम्स 6, ठीक है। और इसको जब मैं करूंगा तो 341 माइनस 12 आएगा, ओके। तो अब आप इसमें माइनस कर सकते हो कि 341 में 12 गया तो आपका आया 329, ठीक। अब अभी भी आपको पता नहीं लग पा रहा कि 7 से डिविजिबल है या नहीं है, ठीक है, थोड़ा बड़ा नंबर है। अगेन वही आप प्रोसेस यूज करेंगे, थोड़ा लंबा बैठ रहा है, इसी साथ सर ने छुड़वा दिया होगा मेरे सर ने, लेकिन हम तब भी इसको पता करेंगे। अब 9 को क्या करना है, आपको 32 में से माइनस करना है इसका डबल करके। चलिए करते हैं, क्या प्रॉब्लम है। ये तो अभी मैं थोड़ा आपको समझा रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, अदरवाइज आपको टाइम लगेगा नहीं। 2 × 9, ठीक है। और मैं जब आप 32 में से माइनस करूंगा 18 को तो कितना मिलेगा बेटा मेरे को, 14। अब आप देख पा रहे हैं कि जो 14 है ये डिविजिबल है 7 से, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि जो गिवन नंबर है, ठीक है, द गिवन नंबर विल बी डिविजिबल बाई 7, ठीक है। और एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि सिर्फ ये वाला नंबर नहीं, 3416 भी 329 भी, ये भी आपके 7 से डिविजिबल होंगे, नहीं है तो आप चेक कर लीजिए, ठीक है। ये इसकी खास बात है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि किस प्रकार से हम 7 की डिविजिबिलिटी टेस्ट करते हैं, ठीक है। अगर आप चाहो तो कोई और नंबर भी ले सकते हो, मैं लूं कोई और नंबर, चलिए मैं ले लेता हूं। देखो एक नंबर ले लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, 6349, ठीक है, ये नंबर ले लिया मैंने। अभी चेक करते हैं, अब मैं थोड़ा दिल्ली करूंगा, ठीक है। देखिए मैं करूंगा 634 माइनस 9 × 2 = 634 माइनस 18, ओके। तो 14 में से 8 गया 6 और 2 में से 1 गया 1 और 6 का 6। अगेन मैं 6 का वो करूंगा तो 61 माइनस 6 × 2 = 61 माइनस 12 = इसमें से गया 59 है 49 मुझे मालूम है कि ये 7 से डिविजिबल है, तो आपका ये नंबर भी 7 से डिविजिबल होगा, इजी है। और 616 भी होगा। बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है
7 का, मोस्टली सब इसे स्किप कर देते हैं। सो मैंने इसको आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम अब बात करते हैं 8 की, ठीक है। 8 की करते हैं। अब ये देखिए 8 में क्या है, लास्ट जो भी नंबर दिया हुआ है, लास्ट मैं यहाँ लिख देता हूँ, लास्ट 3 डिजिट्स, लास्ट 3 डिजिट्स ऑफ द गिवन नंबर, ठीक है। जो भी नंबर दे रखा है उसकी जो लास्ट के 3 डिजिट्स हैं शुड बी डिविजिबल बाई 8, ठीक है। लास्ट के जो 3 डिजिट्स हैं वो आपके होने चाहिए 8 से, तो आपका वो नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम देख लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल ले लिया 5, देखिए यहाँ कुछ भी लिख लीजिए आप, ठीक है। और लास्ट में जो आपके वो हैं, ये देखिए मैंने ये लिख लिया। अब आप देख पा रहे हो यहाँ पे बेटा, जो लास्ट के 3 डिजिट्स हैं 048, मतलब 48, और 48 8 से डिविजिबल है। सो आपका ये नंबर भी 8 से डिविजिबल होगा, आप इसको चेक कर सकते हैं। अब आपने कोई और नंबर लिया, जैसे 724 8, ठीक है। आप कहोगे 48 तो है, लेकिन ये देखो 48 नहीं, हमें देखना है लास्ट के 3 डिजिट्स ये वाले, ठीक है। अगर ये आपके 3 से 8 से डिविजिबल हैं तो ही आपका डिविजिबल होगा। और हम देख पा रहे हैं कि 24 को डिवाइड करोगे तो भी हो रहा है, 8 को हो रहा है तब भी हो रहा है, तो इसका मतलब ये आपका डिविजिबल है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको अपना टेस्ट कर लेना है 8 का। आई होप 2 एग्जाम्पल्स सफिशिएंट है। अब आते हैं 9 का, बहुत ही अच्छा है, ठीक है, और इम्पोर्टेंट भी है। और जिस प्रकार से 3 का था ना, इसी प्रकार है इसका है आपका 9 का। क्या, देखिए जो आपके सम है, सम ऑफ ऑल डिजिट्स, सम ऑफ ऑल डिजिट्स किसके, ऑफ गिवन नंबर, जिसका वो पूछ रहा है, गिवन नंबर, ठीक है, शुड बी बाई लिख दिया, शुड बी डिविजिबल बाई 9, ठीक है। जो आपका सम है कोई भी नंबर का, उसका जो जितना डिजिट्स है उनको सम करेंगे, वो अगर आपका 9 से डिविजिबल है तो आपका पूरा नंबर 9 से डिविजिबल होगा। चलिए हम एक ले लेते हैं, क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। 72850, ठीक है, हम इसको चेक कर लेते हैं। तो देखिए 7 + 2 + 8 + 5, ठीक है, हमने इसको ऐड करेंगे तो देखो 2 और 8 10 और 7 और 5, 2 जीरो तो मैंने नहीं ऐड किया, चलो आप जीरो भी ऐड कर लो, लेकिन बात तो वही पड़ेगी, ठीक है। 8 और 2 10 और 12 22 आया है इसका, और 22 जो है आपका 9 से डिविजिबल नहीं है, तो ये नंबर भी नहीं होगा, ठीक है। चलिए मैं और कर लेता हूं इसको, एक नंबर ले लेते हैं, 8 2 4 एंड 4, ठीक है, ये नंबर लेते हैं। इसे हम ऐड करके देखते हैं, 8 + 2 + 4 + 4, आई थिंक 8 और 2 10 और 8 18 आपका जो है 9 से डिविजिबल है, तो आपका ये नंबर भी डिविजिबल होगा, ठीक है। आई होप कि आपको 9 का समझ में आ गया होगा। चलिए अब 2 और रह गए हैं, 10 और 11, ठीक है। 10 और 11, 10 का तो आप बच्चा अच्छा जानता होगा, ठीक है, कि 10 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या है। मैं लिख दे रहा हूं सिर्फ एक लाइन यहाँ पे, लास्ट डिजिट शुड बी 0, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं कोई से भी ले लेता हूँ, 4240 570 एंड 7809 एंड 4200, ठीक है। अब आप देख पा रहे हैं यहाँ लास्ट में 0 है तो ये होगा, यहाँ लास्ट में 0 है तो ये भी होगा, यहाँ लास्ट में 9 है, यहाँ से कोई मतलब नहीं है, लास्ट में होना चाहिए 0, तो ये नहीं होगा। और लास्ट में 0, यहाँ 0 है नहीं है, डजेंट मैटर, हमें बस देखना है लास्ट में 0 है या नहीं है, तो ये भी होगा, ठीक है। सो 10 का बहुत ही इजी था, मैंने इसको कर दिया है। अब लास्ट में जो है सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आते हैं बेटा, वो आते हैं 11 को लेकर, 3 से भी आते हैं, 9 से भी आते हैं, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो 11 जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है,
ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसमें वो पता लगाते हैं कि जो आपका गिवन नंबर है वो पूछ लेता है, और कई तरह के इसमें क्वेश्चन आते हैं, तो आपको चेक कर लेना है इसमें। ठीक है, चलिए मैं इसका मेथड बता दे रहा हूं आपको क्या है। देखो बेटा, इफ द, मैं पहले तो थोड़ा समझाता भी रहूंगा और लिखता भी रहूंगा। इफ द डिफरेंस, ठीक है, डिफरेंस मैं शॉर्ट में लिखता हूं, इफ द डिफरेंस बिटवीन, ठीक है, बिटवीन, बिटवीन किसमें, द सम ऑफ, द सम ऑफ डिजिट्स, द सम ऑफ डिजिट्स, अब डिजिट्स कौन सी, विच आर ऑन इवन प्लेस, इवन प्लेस, ठीक है। मैं अभी समझाऊंगा इसका क्या मतलब है। एंड द सम, अब एक डिफरेंस को निकालना है, तो एक तो ये है कि सम उनका निकालना है डिजिट्स का जो इवन प्लेस पे है, एंड द सम ऑफ डिजिट्स, उन डिजिट्स का विच आर ऑन ऑड प्लेस, ठीक है। आप बिल्कुल चिंता करें कि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं अभी बिल्कुल आपको एक्सप्लेन दूंगा, ठीक है। ठीक है, प्लेस इज, जब डिफरेंस निकालेंगे हम इनका, तो डिफरेंस या तो 0 आना चाहिए या 11 आना चाहिए, ठीक है। मैं इसको अंडरलाइन कर ले रहा हूं जिससे कि आप समझ सको, 0 आना चाहिए या 11 आना चाहिए। देन, ठीक है, देन मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूं, ठीक है, द गिवन नंबर will be divisible by 11, ठीक है। चलिए अब देखते हैं एग्जाम, तो बिना एग्जाम्पल के तो भैया ना मैं सीख पाऊंगा और ना ही आप सीख पाओगे, ठीक है ना। चलिए देखते हैं, मैं कोई सा भी नंबर ले लेता हूं, ठीक है। मैंने नंबर ले लिया, पहले से छोटे से स्टार्ट करते हैं, 5016, ठीक है बेटा। अब देखिए मैं ना इवन ऑड क्या मैं बता रहा था, देखो मैं इवन को कर देता हूं येलो से, देखिए ये आपका इवन प्लेस हो गया, 2 प्लेस हो गया और 4th प्लेस हो गया, ठीक है। और ऑड को कर देता हूं मैं, इसको किससे कर दूं मैं, चलो इससे कर देता हूं, ब्लू से कर देता हूं, चलो तो ग्रीन से कर देता हूं। ये देखिए ये हो गया आपका ऑड प्लेस, 1st प्लेस, 2nd प्लेस, 3rd प्लेस, 4th प्लेस, ठीक है। समझा रहा हूं, समझ लीजिए अच्छी तरह से। ये 1st प्लेस है, ठीक है, तो इसलिए ऑड है। ये 2nd प्लेस है, इसलिए मैं इसको इवन बोल रहा हूं। ये 3rd प्लेस है। देखिए यहां मत देखना कि नंबर कौन सा है, नंबर से मैं मतलब नहीं है, हमें प्लेस देखना है कि आप कहीं इवन नंबर को ऐड कर दो या ऑड नंबर ऐड कर दो, ऐसा कुछ नहीं करना है। आप देखिए 1st प्लेस पे ये है, 2nd प्लेस पे ये है, 3rd प्लेस पे ये है, 4th प्लेस पे ये है। तो इवन वाले नंबर को ऐड अलग कर लो, ऑड वाले नंबर को अलग कर लीजिए, चलिए कुछ भी कर लीजिए। तो 5 और 1 को मैंने ऐड कर दिया, मैं लिख देता हूं 6, ठीक है। अब जो ग्रीन ग्रीन वाले हैं इनको मैंने अलग ऐड कर लिया, 0 6 6, ठीक है। और इनका मैंने निकाल लिया डिफरेंस। देखो डिफरेंस का मतलब होता है कोई भी जो भी बिगर नंबर होगा उसमें से छोटे वाले को माइनस कर दीजिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैंने 6 लिख दिया, यहाँ पे 8 आ जाए तो आप 6 में 8 में माइनस करना होगा, आप 6 - 6 करना है, दोगे हमारे पास क्या आया इसका 0। और हमने जो पूरी ऊपर क्या कंडीशन थी वो 0 होना चाहिए था, ठीक है। देख पा रहे हैं आप, यहाँ 0 होना चाहिए था, इसका मतलब जो है ये नंबर आपका 11 से डिविजिबल है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, अब एक बड़ा नंबर ले लेते हैं, ठीक है ना। चलिए मैं ले लेता हूं 4 9 8 6 0 8, ठीक है। अब वो ये जो 1 प्लेस होगा ऑड प्लेस, हम इसको ग्रीन से कर लेते हैं, ये रहा, ठीक है। कलर से ना थोड़ा फायदा हो जाता है कि हमें समझ में आता है हम क्या कर रहे हैं। और 2nd 4th एंड 6th प्लेस, ठीक है। अब बस डिफरेंस निकाल लीजिए आप बहुत ही इजीली, येलो वाला ऐड करो, 4 और 8 12, 12 और 0 12, ठीक है, 12 और 0 12। डिफरेंस निकालना है इसका 9 और 6 15, ठीक है, 9 और 6 15, 15 और 8 15 और 5 20 और 3 23, ठीक है 23।
वही वो कंडीशन आ गई ना। आप बोल सर 12 में से 23 माइनस कैसे करें? नहीं बेटा, हमको इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। तो आपको क्या करना है, 23 में से 12 माइनस करना है। और अगर आप 23 में से 12 माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 11। ठीक है। और आपको मैंने अभी क्या बताया था शुरू ऊपर कि अगर जो आपका जो डिफरेंस है 0 या 11 होना चाहिए, तो इसका मतलब 11 आ रहा है। इट मींस ये नंबर भी आपका 11 से डिविजिबल होगा। ठीक है बेटा, चलिए दोनों नंबर तो डिविजिबल आ गए। कितना अच्छा एक्सप्लेन हो रहा है ना, समझ में आ रहा है बेटा? समझ में आ रहा तो बेटा लाइक कर देना। ओके, चलिए एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, बट डोंट वरी, हमको समझना है, एक बार समझेंगे बार बार नहीं। ठीक है, 8970। ठीक है, हमने ये नंबर ले लिया। चलिए दोबारा इसको करते हैं। जो हमारा वन ऑड प्लेस है उसको हम कर लेते हैं ग्रीन से, और जो हमारा इवन प्लेस है उसको कर लेते हैं येलो से। ठीक है बेटा, जिससे कि हमें कोई कंफ्यूजन ना हो। ओके, चलिए पहले येलो वाले को ऐड कर लेते हैं। तो 2 और 8 10 और 7 17। ठीक है, मैंने लिख देता है यहाँ पे 17 लिख दिया। एंड अब ग्रीन वाले को कर लेते हैं, डिफरेंस निकालना हमको। 4 और 9 13 और 0 13। ठीक है, और दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो आएगा 4। और 4 जो है आपका 11 से डिविजिबल नहीं है, ना तो ये 0 है ना 11 है, तो ये नंबर भी आपका 11 से डिविजिबल नहीं होगा। आप टेस्ट कर सकते हैं कैलकुलेटर में जाकर। तो मेरी तरफ से आज की वीडियो में इतना था। मैंने अपना बेस्ट देने की कोशिश करी है। तब भी अगर कोई मुझसे मिस्टेक हो गई हो, मुझसे कोई गलती हो गई हो, या मेरे वीडियो में कुछ कमी हो, तो प्लीज एक बार को लाइक न करें, लेकिन कमेंट में लिखें जरूर कि क्या कमी रह गई। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं उस कमी को रिमूव कर दूंगा। और अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो उसको सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है, अब तक की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।